हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, मॉर्निंग के 7:30 हो गया है टाइम और मैं भी उठ गई हूँ और साथ ही जो मेरे भैया की लड़की है ना, वो भी स्कूल के लिए रेडी हो गई है। और तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले गर्म पानी पी लिया है और सॉरी, गर्म पानी तो मैं आजकल नहीं पी रही हूँ, नॉर्मल पानी पी लिया है। और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने अपने लिए जो है ब्लैक टी रख ली है। और ब्लैक टी में भाभी जो है सुबह में ही बना देती है सबके लिए, तो इसीलिए मैंने ले ली है ब्लैक टी। और साथ में भैया और भाभी ने तो पहले ही पी ली थी, क्योंकि भाभी को ऑफिस जाना होता है, तो वो मॉर्निंग में फटाफट से अपना सारा काम ख़त्म करके जो है निकल जाती है ऑफिस के लिए। और यहाँ पे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और फिर जो है थोड़ी देर बाद मेरी जो बहन है सोनी, वो भी उठ के जो है उसने भी ब्रश वगैरह कर लिया है। और साथ ही जो उसका छोटा बेबी है सानू, वो भी उठ गया था। और साथ ही मैंने आरव और आराध्या को भी उठा दिया था। तो ये सब लोग जो हैं उठ करके अपना ब्रश वगैरह करेंगे। और फिर मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, जहाँ पे हम लोग रात में सोते हैं ना। तो यहाँ पे भाभी जो है झाड़ू पोछा करके नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सो रहे थे, तो वो झाड़ू पोछा उन्होंने जो है नहीं किया था। तो फिर मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे नहाना मेरा हो गया है। मैंने नहा लिया था सुबह में ही मैं उठने के बाद, क्योंकि सब बच्चे स्कूल चले गए थे और भाभी भी चली गई थी। तो फिर मैं अकेली थी, तो सोचा क्या अकेले बैठकर क्या करूँगी, इससे तो अच्छा जो है अपना नहाना धोना कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद फिर जो है ये सब लोग उठ गए हैं और फिर सब लोग जो है अपना ब्रश वगैरह करेंगे। उतनी देर में जो है मैंने झाड़ू अंदर वाले रूम में पूरा बेड जो है पूरा झाड़ लिया है। और जितनी भी बेडशीट थी सारी तय करके अंदर रख ली है। और फिर मैंने जो है वहाँ पे झाड़ू मार लिया है। और झाड़ू जो है अच्छे से मार लूँगी पहले, और फिर झाड़ू मारने के बाद ना फिर मैं वहाँ पे अच्छे से पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है और पूरा थोड़ा सा साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। घर चाहे कैसा भी हो, साफ़ सफाई रखना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अंदर वाला रूम थोड़ा गंदा था और थोड़ा मिट्टी वगैरह जो है रह जाती है। तो मिट्टी मैंने सारी जो है अच्छे से झाड़ ली है। और मैट्स भी जितने भी है ना, सारे मैंने बाहर झाड़ लिए थे अच्छे से। और फिर मैंने जो है बाहर अंदर वाले रूम में पोछा लगा लिया था। और पोछा लगाने के बाद वापस से फिर मैं जो जितने भी मैट्स हैं सारे वापस बिछा दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पे जो कर्टन्स है ना, वो थोड़ा सा वीडियो बनाने में कैमरे के आगे आ रहा था, तो इसीलिए उसको मैंने किचन में जो है लटका दिया है। वापस जो है अभी फिर से वहीं पे उसको लगा लूँगी। और तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है रूम मैंने साफ़ कर लिया है। और जो फिर बाहर वाला जो गेट है ना, पीछे ओपन है ना दोनों साइड, मेरी मम्मी उनका घर, तो ये वाला जो गेट है उसको वापस से मैंने बंद कर लिया है। और फिर जो है रूम जो है अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद जो है मेरी बहन भी उठ गई थी, और तो उनको नाश्ता दे दिया है। और साथ ही मैं भी नाश्ता कर लूँगी। और फिर जो है आराम से हम लोग बैठेंगे नाश्ता करने के बाद। और तो फिर नाश्ता हमने कर लिया था यहाँ पे। और भाभी रख के गई थी, हरी मिर्च लेके आई थी मार्केट से, तो रात में ही जो है अच्छे से वॉश कर लिया था। भाभी बोल रही थी कि मुझे इसका ना अचार बना देना आप, अगर आप दिन में फ्री रहोगे तो फिर मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं बना कर रख दूँगी, पर रात में ही जो है मिर्ची आप वॉश करके रख देना, ताकि उसमें पानी ना रहे। तो इसीलिए रात में जो है वॉश करके रख लिया था। तो इसमें जितना भी पानी है रात भर सूख गया है। और अब मैं ना इस तरीके से मिर्ची मैंने सारी फाड़ ली थी आराम से कैंची से काट करके। और मैं ना हमेशा कैंची से ही काटती हूँ, नहीं तो हाथों में ना मिर्च लगती है और फिर हमारे हाथ फिर से हमारे फेस में जाते हैं, तो फिर मिर्च लगना स्टार्ट हो जाता है फेस में पूरी, इसीलिए। तो मैंने मिर्च जो है काट करके डब्बे में रख ली थी। और साथ ही उसमें धनिया मसाला, नमक और राई जो होती है ना, उसके 2 टुकड़े करके और फिर कच्चा तेल डाल दिया था। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा के उसको रख दिया है। और बस वो जो है कल तक जो है अच्छे से रेडी हो जाएगी। और खाने में ना बहुत टेस्टी होते हैं। तो हमारा सारा काम ख़त्म हो ही गया था। तो वैसे ही मम्मी पापा भी आ गए थे। और फिर मम्मी आने के बाद ना सीधे नहाने के लिए चली गई थी, उसने भी नहा लिया था। फिर उनको भी चाय वगैरह बना करके दे दी थी। और फिर ये सीधा लंच का टाइम है। और लंच में मैं बना रही हूँ कढ़ी राइस।
तो 2 पैकेट जो है मैंने छाछ ले ली थी और उसी में बेसन डाल लिया था, नमक मिर्च सब कुछ डाल लिया था, घोल करके जो है फिर सीधे तड़का लगा दिया है। और फिर जो भी आंटी आई थी ना, वो भाभी आई थी, वो बगल में रहती है, वो सानू से मिलने के लिए आई थी। तो सानू से मिल करके जो है वो लोग चले गए थे वो। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है बैठे हुए थे और अभी लंच बन कर के जो है रेडी हो गया है। और लंच हमने जो है आराम से बैठ कर के कर लिया था, साथ में बच्चों को भी करवा दिया था। और फिर उसके बाद ये सीधा शाम का टाइम है और आज मम्मी घर पे थी ना, तो जब मम्मी घर पे होती है तो आराम से जो है हम बेझिझक होके रहते हैं घर पे, क्योंकि मम्मी अपना आराम पहले ही उठ जाती है। तो वो पहले ही उठ गई थी और उसने जो है शाम की चाय भी बना दी थी। और इतने दिन से मम्मी घर पे नहीं थी ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे ही मम्मी घर पे आई तो मम्मी के आने के बाद घर में ना थोड़ा अलग से ही रौनक हो जाती है। और तो फिर मम्मी जो है हम शाम की चाय वाय पी कर के बाहर आ गए थे थोड़ी देर टहलने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर टहल लेंगे। और साथ में आराध्या भी है और साथ में अक्सू भी है। तो हम लोग और मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो भी, तो हम लोग शाम को थोड़ी देर बाहर घूम लेंगे। और मम्मी तो अंदर ही थी, उसका काम था, क्योंकि 2-3 दिन बाद आई है। और चाहे हम कितना भी काम कर लेना, मम्मियों को पसंद नहीं आता है। तो फिर वो जो है आज अपनी 2-3 दिन का जितना भी उसका काम छूटा हुआ है वो अपना काम ख़त्म करने में लगी हुई थी। और हम लोग तो आ गए थे बाहर घूमने के लिए। और तो थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे टहल लिया था। और साथ ही सानू ने इस गोट के साथ बहुत देर तक खेला। और फिर खेलने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बाद जो है निकल गए थे सामने वाली गली में। सोचा थोड़ा सा लंबा चक्कर हो जाएगा हमारा। तो निकलते निकलते जो है बीच में शिव मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर मिल गया था। तो मंदिर में थोड़ी देर फिर हम लोग चले गए थे दर्शन करने। तो जी हम मंदिर में आ गए हैं और मंदिर में हमने थोड़ी देर जो है अच्छे से दर्शन करे भगवान के। और चाहे हम कहीं पे भी चले जाए ना, जैसा सुकून मंदिर में जाकर मिलता है वैसा सुकून ना कहीं पे भी नहीं मिलता है। तो इसीलिए मंदिर में थोड़ी देर जाने के बाद हमने भगवान जी के दर्शन करे। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और भजन चले हुए थे, जो भजन चल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे से। और भजन सुनकर मन में बहुत ज़्यादा जो है शांति मिली। और संध्या की जो पूजा होती है, पूजा तो हो गई है यहाँ पे। और फिर जो है हम लोगों ने दर्शन किए हैं। तो जी मंदिर में पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने माता रानी के दर्शन किए। सामने ही जो है सीधे पहले माता रानी की मूर्ति है और बहुत सुंदर मूर्ति है। तो सबसे पहले मैंने माता रानी के दर्शन किए और उसके बाद जो है शनि भगवान की जो है मूर्ति बनी हुई है वहाँ पे, फिर हमने शनि भगवान जी के दर्शन कर लिए थे। और उसके बाद राम सीता और लक्ष्मण के और साथ में हनुमान जी के। और तो अच्छे से बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और तो जी मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप ना थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाया कीजिए। तो अभी क्या है कि मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो इसीलिए इतनी लॉन्ग वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता है। तो फिर इसीलिए जो है मैं अभी लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी लॉन्ग वीडियो बनाने की। और आप मेरी वीडियो पे कमेंट करती हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे दर्शन हमारे हो गए हैं और फिर हमने जो है शिवलिंग में जो है जल चढ़ा लिया था। साथ ही जो है मेरी छोटी वाली सिस्टर है जो उन्होंने भी भगवान जी को जल अर्पण किया। और साथ ही आराध्या ने भी किया, क्योंकि आराध्या जो है मेरे साथ नीचे मंदिर में भी जाती है हमारे वहाँ पे ना, तो इसीलिए उसको पता है। तो वो हमेशा जो है मेरे साथ में जल चढ़ाती है शिवलिंग को। तो इसीलिए यहाँ पे भी उसने जो है जल अर्पण कर दिया था भगवान जी को और अच्छे से जो है दर्शन हमारे हो गए थे। तो जी आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।